एक समय की बात है, राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था। तभी राजा ने मंत्रियों से पूछा, अपने राज्य में कितने बुद्धिमान लोग निवास करते हैं? महाराज, अपने राज्य में इस बात का पता लगाने के लिए हमें कोई प्रतियोगिता का आयोजन कराना होगा, जिससे ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अपने राज्य में कितने बुद्धिमान लोग रहते हैं। कैसी प्रतियोगिता? महाराज, अगर हमें किसी भी व्यक्ति के गुणों के बारे में पता लगाना होता है तो हम उससे परीक्षा लेते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो आदमी कितना बुद्धिमान है। ठीक है मंत्री जी, आपको जो लगता है वो कीजिए, लेकिन मुझे अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगाइए। ठीक है महाराज। फिर सभा समाप्त हो गई। अब मंत्री जी अपने कक्ष में इधर उधर टहल रहे थे और अकेले में बड़बड़ा रहे थे। राजा को भी न अगर कोई काम नहीं रहता है तो फालतू के काम में अपना दिमाग लगाते रहते हैं। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि हमारे राज्य में कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? राजा को तो हमेशा मंत्रियों को अंगुली करने की चुल मची रहती है। कैसे पता लगाऊं कि हमारे राज्य में कौन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है? तभी मंत्री के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा के इस सवाल का जवाब देगा, राजा उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा के इस सवाल का जवाब देगा, राजा उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा के इस सवाल का जवाब देगा, राजा उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा के इस सवाल का जवाब देगा, राजा उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा के इस सवाल का जवाब देगा, राजा उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा के इस सवाल का जवाब देगा, राजा उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। सुनो सुनो सुनो। कुछ ही दिन में ये बात पूरा राज्य में आग की तरह फैल गई। इधर राजा मंत्री की इस फैसले से काफी क्रोधित हुआ। मंत्री, मैंने कब कहा है कि मैं अपना आधा राजपाट राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को दे दूंगा? महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास जो सवाल है उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है? आखिर वो कौन से सवाल है? महाराज, ये सवाल तो मैं प्रतियोगिता में ही करूंगा, बस आप मुझ पर विश्वास रखें। मेरी मत मारी गई थी जो मैं मंत्री को अंगुली की। लगता है मेरा आधा राज्य अब मुझसे छिन जाएगा। मंत्री, देख लेना, अगर मेरा राज्य गया तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। कुछ ही दिन में प्रतियोगिता का समय भी आ गया। सभी लोग राजा के बाग में उपस्थित हो गए। उसी में एक बुद्धिमान आदमी था जिसका नाम चतुरसेन था। प्रतियोगिता को शुरू किया जाए। आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्या आप सब तैयार हैं? जी महाराजा। तो मेरा पहला सवाल है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने हाथों से आसमान को छू सकता है? अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको सूली पर चढ़ाया जाएगा। ये सुनते ही सारे लोग डर गए। वे सोचने लगे, अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सोचकर सब चुप रहे। राजा मन ही मन खुश होता रहा। लगता है अब मेरा राज्य सुरक्षित है, वरना मंत्री तो आज मुझे लुटवा ही दिया था। तभी भीड़ से एक आदमी की आवाज आई। मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ।
अरे अब ये कौन है जो मेरे राज्य पर नजर लगाए बैठा है? लगता है आज मेरा आधा राज्य लेकर ही मानेगा। महाराज, मैं आसमान को अपने हाथों से छू सकता हूँ। एक बार सोच लो, अगर गलत जवाब दिए तो इस गांव वालों के सामने ही मैं तुझे अपने हाथों से सूली पर चढ़ा दूंगा। महाराज, मैंने सोच लिया है, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। अनुमति है। लगता है आज मेरा आधा राज्य लेकर ही रहेगा। अगर इसने गलत जवाब दिया तो मैं इसे अपने हाथों से फांसी पर चढ़ाऊंगा। चतुरसेन ने अपने थैले से एक शीशा निकाला और जमीन पर रख दिया। ये देखकर सब हैरान थे कि आखिर ये क्या करने वाला है। मंत्री को ये देखकर रहा नहीं गया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? मंत्री जी, आपको ऊपर आकाश में क्या दिख रहा है? मुझे आकाश में सूरज साफ साफ दिख रहा है। अब आप शीशे में देखिए, सूरज साफ साफ दिख रहा है। हाँ, तो इससे क्या? चतुरसेन ने शीशे में दिख रहे आकाश और सूरज के प्रतिबिंब के ऊपर हाथ रखकर बोला, देखिए महाराज, मैंने आकाश को अपने हाथों से छू लिया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा जवाब गलत है। सेवक, इसको सूली पर चढ़ा दो। रुकिए महाराज, यह बात बुद्धि की हो रही है और मैंने अपने बुद्धि से आकाश को छू लिया है। फिर भी आपको लगता है कि मेरा जवाब गलत है, तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। लेकिन मेरी बात याद रखिए, आपके पड़ोसी राज्य आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। हम तुम्हारे बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। मंत्री जी, आप अगला सवाल पूछिए। आपका दूसरा सवाल, कौन व्यक्ति है जो धरती की परिक्रमा कर सकता है? जी मैं, मंत्री जी। तो जाओ, धरती की परिक्रमा करके आओ। चतुरसेन वहां से चला गया और राजा की परिक्रमा करने लगा और कुछ समय बाद वो मंत्री जी के सामने आकर खड़ा हो गया। मंत्री जी, मैं धरती की परिक्रमा करके आ गया। वो कैसे? मंत्री जी, जिस तरह ये धरती अपने ऊपर सभी जीव को वास देती है, ठीक उसी प्रकार भी एक राजा अपने राज्य के सभी जीव को संरक्षण देती है। जैसे धरती जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करती है, वैसे ही एक राजा भी अपने राज्य के सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराती है। एक अच्छे राजा कभी भी अपने प्रजा को भूखा नहीं देख सकती है। एक राजा धरती के समान ही होती है, इसलिए मैंने राजा की परिक्रमा की है, जिससे धरती की भी परिक्रमा हो गई। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। राजा खुशी से बोला, सच में हमारे राज्य में तुमसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी कोई नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं अपने राज्य का आधा भाग एक बुद्धिमान व्यक्ति को दे रहा हूँ। मुझे क्षमा करिए महाराज, मैं एक सच्चा नागरिक हूँ। मैं आपका राज्य नहीं ले सकता। एक राज्य पर राजा का ही अधिकार होता है। मुझे खुशी है कि हमारे राज्य में एक बुद्धिमान और ईमानदार आदमी है। मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज से आप मेरे विशेष सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं।